देखिए, ये तो तय है कि जब आप पूजा करते हैं तो बहुत ही सच्चे मन से करें। जी हाँ, पूजा सिर्फ खाना पूर्ति के लिए बिल्कुल ना करें। पूजा एक धार्मिक कर्म है जिसे आपको साफ और सच्चे मन से ही करना चाहिए। और अपनी चर्चा को अब हम आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि भगवान की कैसी पूजा को कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। ये जानना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस तरह की गई पूजा आपको जरा सा भी शुभ फल नहीं देता है। ये जानते हैं पंडित जी से, क्योंकि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हो जाती है। पंडित जी, सच्चे मन से कहते हैं ना कि कुछ भी पुकारो और कोई भी चीज मांगो पूरा होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि लोग करते, पूजा करना भी है लेकिन उससे रिलेट भी नहीं कर पाते, जुड़ नहीं पाते हैं। तो ये मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण होता है लोगों के लिए जानना। देखिए, गलत तरीके से कमाए हुए धन से भगवान की सेवा की जाए तो उसका फल नहीं मिलता है, बहुत स्पष्ट जान लीजिए। अन्नाद भवंत पर्जन्यः पर्जन्यः दन्न संभव। अगर झूठ, बेईमानी, मक्कारी, चोरी, हिंसा से प्राप्त धन से आप चाहते हैं कि भगवान को मैं 56 प्रकार का भोग लगवा दूं, तो भगवान उस 56 प्रकार के भोग पर थूकेंगे भी नहीं। खाने की बात तो बहुत दूर है, स्पर्श करने की बात तो बहुत दूर है। वृंदावन में एक संत हैं, वो जब कोई रिक्शा वाला आता है उसके सामने हाथ फैलाकर खड़े हो जाते हैं। ये कथा जो है स्वामी प्रेमानंद जी महाराज बता रहे थे। और वो कहते हैं, दे 1 रुपया दे, 1 रुपया दे। तो रिक्शा वाला कहता है, हम गरीब कहाँ से देंगे 1 रुपया, दे 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 1 रुपया दे। तो 1 रुपया दे देता है। ऐसे दिन भर में वो 10-20 रुपया रिक्शा वालों से केवल लेकर के और अपनी आजीविका चलाते हैं। उनसे 1-2 लोगों ने आग्रह किया कि हम आपको कुछ दे दें। उन्होंने कहा, क्यों, तुम बहुत बड़े आदमी हो क्या? वो मेहनत करके आता है, पसीना बहा के आता है, ईमानदारी से कमाता है, उसका धर खाऊंगा। पता नहीं तुम कहाँ से लूट कर लाए हो, मुझे देकर चले जाओगे। तो कहने का मतलब, धन की शुचिता, धन की पवित्रता जरूर होनी चाहिए। किसी मृत शरीर को छूने के बाद पूजा पाठ नहीं करना चाहिए जब तक स्नान न हो जाए। क्रोध में या दुखी मन से या बेचैन होकर के पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। अंधेरे में ईश्वर की प्रतिमा या तस्वीर को छूना सख्त बना है। अंधेरे में पूजा पाठ करना अपराध स्वरूप माना गया है। पूजा भी खाने पीने के बाद बिना कुल्ला किए ईश्वर की आराधना करने से पूजा स्वीकार नहीं होती। दीपक को छूने के बाद बिना हाथ धोए पूजा करना भी निषेध बताया गया है। घर में कलेश हो रहा है तब भी पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।